वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं संगीता, आपके साथ आपके अपने चैनल संगीता वर्मा क्रिएशंस पर। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ब्लाउज के कलेक्शंस दिखाने वाली हूं, कुछ ब्लाउज के डिज़ाइन दिखाने वाली हूं जो कि मैंने कुछ साड़ियों के साथ बनाए हैं, कुछ बिना साड़ी के। कुछ ऐसे ब्लाउज बनवाए हैं कि जो कि आप मल्टीपर्पज़ली पहन सकते हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ आपके चल जाते हैं। तो इनमें जो ब्लाउज़ दिखाऊंगी वो साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, या फिर आप स्कर्ट के साथ इजीली वेयर कर सकते हैं। या तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जितने भी डिज़ाइन हैं अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि किस तरह के आपको ये डिज़ाइंस लगे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस चैनल पर क्या मिलता है, तो इस चैनल पर आपको मिलता है सारी रीयूज़ या कोई भी ड्रेस का रीयूज़ या DIY प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको शॉपिंग हॉल मिलता है, स्टाइलिंग टिप्स मिलते हैं। और अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहला जो ब्लाउज़ है वो हमारा एक सिल्क की साड़ी के साथ है। इसका रिव्यू मैं आपको पहले मीशो साड़ी हॉल में दे चुकी हूँ, कि जो कि एक येलो कलर की साड़ी थी और जिसमें आपको ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज़ दिया गया था। और ये ब्लाउज़ पूरा प्लेन था, उस पर सिर्फ इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ था। और साड़ी का जो ब्लाउज़ का फैब्रिक था वो आपका 1 मीटर था। तो इसको हमने राउंड नेक के साथ, ये राउंड नेक हमारा बहुत छोटा नेक है, बॉट नेक स्टाइल में है, और इसको हमने यहाँ से प्रिंस कट में बनाया है। और इसकी स्लीव्स को हमने कुछ पफ स्लीव्स में दिया है, और जो साड़ी का जो ब्लाउज में बॉर्डर दिया हुआ था उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। इस ब्लाउज में जो दिया गया बॉर्डर था उसको हमने यहाँ बैक पर भी यूज़ किया है, और पूरा बैक पर आ गया हमारे। इसका नेक हमने कुछ इस तरह का रखा है। ये हमारा पीछे से भी बॉट नेक आता है, और जो इसके ये बटन है ये ओपनेबल बटन लगे हुए हैं यहाँ पर, आप इनको ओपन कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ से नेक का मतलब सर में नहीं घुसता है तो ये इसको आप ओपन करके पहन सकते हो, पर इस तरह से भी ये आ जाता है। और इसको हमने यहाँ पर राउंड शेप दिया है, आप चाहें तो शेप कोई और भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ राउंड दिया है क्योंकि बाकी सारी शेप्स मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज के साथ थी। तो यहाँ पर जो ये वाला डिज़ाइन है हमने एक बो स्टाइल में बनाया है। तो इसको हमने यहाँ से अंदर से हुक लगाए हैं और जो कि ओपन हो जाते हैं हमारे ये हुक, और उसके ऊपर से हमने ये बो का स्टाइल दे दिया है। ये हमारे हुक कवर हो जाते हैं तो पता भी नहीं लगता है कि इसमें हमने हुक भी लगाए हैं। और ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा इसका लुक आता है, और ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इसको आप सिल्क की साड़ी के साथ बनवा सकते हैं, कोई भी प्लेन साड़ी के साथ भी बनवा सकते हैं। और सिल्क की साड़ी के साथ इस तरह से पफ स्लीव्स बहुत ही अच्छी लगती हैं, आप वो ज़रूर ट्राई करें। कोई आजकल पफ स्लीव्स में आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। मैं अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में काफ़ी सारे ब्लाउज़ के डिज़ाइन दिखा चुकी हूँ, तो आप उसमें से देख के भी बनवा सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक फर्स्ट डिज़ाइन जो हमने सिल्क की साड़ी के साथ बनाया है। सेकेंड जो ब्लाउज है वो हमारा एक कॉटन सिल्क की साड़ी का है, जिसका पल्लू कुछ इस तरह का है, और बेज कलर की हमारी साड़ी थी, उस पर इस तरह का बॉर्डर लगा हुआ था, काफ़ी चौड़ा सा। एक मैं 40 जो साड़ी रीयूज़ लेके आई थी, 40 रीयूज़ आइडियाज़ लेके आई थी, उसमें मैंने ये वाली साड़ी आपको डिस्प्ले की थी कि किस तरह की साड़ी है। उसका ये ब्लाउज़ है, तो उसको हमने इस तरह से एल्बो तक इसकी स्लीव्स को रखा, जो कि बहुत सिंपल है। और हमने फ्रंट ओपन रखा है क्योंकि पल्लू इसका ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो हमने इसको फ्रंट से हुक वाला बनाया है। और नॉर्मल जो ब्लाउज होता है सेम उसी तरह बना के यहाँ पे हमने इसको बैन कॉलर का लुक दिया है, ताकि जैसे जो लोग टीचर्स डॉक्टर्स होते हैं ना, इस तरह के ब्लाउज पहनते हैं, और उस तरह की साड़ियाँ जो होती हैं ना खादी सिल्क की या कॉटन सिल्क की, उनके साथ इस तरह के ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये आप बैन कॉलर में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बैक से हमने इसका नेक को बहुत ही डीप डायमंड शेप दिया है, आप भी डायमंड शेप के साथ इस ब्लाउज को बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको भी पैडेड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये इतना ब्रॉड होने के बाद भी इसमें से आपका कोई ब्रा दिखने का इशू नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इसकी पट्टी यहाँ से भी काफ़ी चौड़ी है।
तो आप ये वाला ब्लाउज भी कॉटन सिल्क की साड़ी के साथ या सिल्क की साड़ी के साथ इजीली बनवा सकते हैं, जो कि आपका विदाउट पैडेड में बन जाता है। नेक्स्ट जो डिज़ाइन है वो ब्लाउज का, वो हमारा कुछ नेट की नेट का है। ये ब्लाउज मैं मल्टीपर्पजली यूज़ करती हूँ, काफ़ी सारी साड़ीज़ के साथ मेरा ये चलता है। तो इसको मैंने कुछ इसी तरह बनवाया ताकि मैं काफ़ी चीज़ों के साथ इसको पहन सकूं। इसको हमने पैडेड में ही रखा है और इसमें जो हमने नेट यूज़ की है वो नेट हमारा, यहाँ से आप लाइनिंग देखेंगे तो लाइनिंग हमारी ये यहाँ पर हमने शनील का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें शनील लगा सकते हैं या आप कोई भी अपना ब्रॉकेट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ और डिज़ाइन मतलब साड़ी के मैचिंग बनाना चाह रहे हो, अगर साड़ी का फैब्रिक है और आपकी साड़ी को आप और हैवी लुक देना चाहते हैं तो जिस कलर का आपका ये फैब्रिक है उसमें अंदर उसी तरह का ब्रॉकेट यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर इसको ट्रांसपेरेंट रखा है। आप देखेंगे ये वाला नेक हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो। ये वाला हमारा डबल नेक में है इस तरह से, आप देखिए ये वाली शेप हमने इस तरह की दी हुई है और ऊपर से हमने इसको राउंड नेक दी है। ये आपके यहाँ पर अंदर वाले कपड़े की शेप है और राउंड नेक दिया हमने ऊपर वाले कपड़े का। ऊपर वाले कपड़े पर हमने ये सीक्वेंस की लेस का यूज़ किया है और हमने स्लीव्स को यहाँ पर सेम शनील के ही फैब्रिक से इस तरह से बनाया है। ये बहुत कम फैब्रिक से हमने बनाया हुआ, आधा मीटर कपड़े में हमने इस ब्लाउज को बनाया है। और ये हमने यहाँ पर इसको भी कैप स्लीव्स में बनाया है। ये हमारी नीचे तक अटैच नहीं है, इस तरह से है ये स्लीव्स आती है, लगता है स्लीव्स है और कुछ अच्छा सा लुक इसका आ जाता है। और बैक पर हमने इसको भी बैक हुक में ही रखा है, ओपन रखा है। और लेसेस का यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन बनाया है ये वाला, यहाँ पर हमने लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है। इस तरफ ये शेप जो दी है हमने, इसमें यहाँ पर लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे हमने अस्तर का यूज़ किया हुआ है। तो आप इस तरह से भी इस ब्लाउज़ को क्रिएट करवा सकते हैं, किसी भी साड़ी के ब्लाउज़ को। आपकी जो साड़ी का फैब्रिक है जिस तरह का, उसके हिसाब से अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको इस तरह का ब्लाउज़ भी आप अपनी साड़ी के साथ बनवा सकते हैं। और अगर आप मल्टीपर्पज़ली पहनने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला डिज़ाइनिंग पैटर्न ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक डिफरेंट लुक इस ब्लाउज़ का आ जाता है। हमने इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने के लिए ये वाला बटन का यूज़ किया है। आप इसको फिक्स में भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डोरी का यूज़ भी कर सकते हैं, आप डोरी बना के भी लगा सकते हैं टेसल्स के साथ। नेक्स्ट डिज़ाइन है हमारा एक सिल्वर ब्लाउज़ है। सिल्वर ब्लाउज़ ये इसलिए है कि जो हमारी एक साड़ी थी वो हमारी पिंक कलर की थी, पिंक कलर की साड़ी में नेट की साड़ी थी, उसमें पिंक कलर का ही ब्लाउज दिया हुआ था। तो हमने उस ब्लाउज को ना बनवा कर ये वाला ब्लाउज बनाया था। तो क्योंकि उसमें इस तरह के बॉर्डर्स लगे थे तो हमने इसी तरह का काम करते हुए इस तरह से उरे पट्टी के साथ हमने इसको काम किया है, या अलग से इस तरह से ऊपर से लगाया है। और ये वाला नेक हमने कुछ ये अलग ही इसका गाइस बहुत सुंदर इसका लुक आता है। मेरे पास अगर फोटो होगी तो डेफिनेटली मैं लगाऊंगी। और इस तरह का ब्लाउज बहुत ही यूनिक लगता है अगर आप किसी भी साड़ी के साथ बनाते हैं ना, किसी के साथ भी। ये तो हमने इसके साथ थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए, और ये साड़ी की लुक ही इस ब्लाउज की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये वाला डिज़ाइन आप क्रिएट करवा सकते हैं अगर आप लेसेस का काम अपनी साड़ी में करवा रहे हैं, तो ब्लाउज में करवा रहे हैं। तो आप अगर कोई लहंगा है या कुछ कोई स्कर्ट है जिसको कि आप थोड़ा अच्छा सा लुक, एक डिज़ाइनर लुक देना चाहते हैं, तो आप ये वाला डिज़ाइन भी ब्लाउज का बनवाना ज़रूर ट्राई करना एक बार। बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला ब्लाउज ना, बहुत सुंदर इसका लुक आता है। और हमने इसको बैक से बिल्कुल इसी तरह से सेम पैटर्न देते हुए लेसेस का काम किया है। नेक पर भी, यहाँ पर भी ऐसा ही काम किया है, सेम यही हमने नेक का डिज़ाइन बैक पर भी रखा। और बैक पर हमने यहाँ पर पट्टी का यूज़ किया है, फ्रंट पर हमने इसमें पट्टी का यूज़ नहीं किया। तो ये ब्लाउज़ हमारा पैडेड है और हमने इसमें साइड से जिप का यूज़ किया हुआ है। यहाँ से ये ओपन होता है और ये बहुत ही अच्छा सा लगता है। और बैक पर हमने डोरी भी लगाई है,
और हैंडमेड टैसल्स लगा सकते हैं आप। तो नेक्स्ट ब्लाउज है हमारा एक टिश्यू की साड़ी। इस टिश्यू की साड़ी से हमने ये ब्लाउज बनाया है। जो हमारी टिश्यू की साड़ी थी वो पिंक कलर की थी और उसमें हमारा ये कपड़ा दिया हुआ था। इसको हमने बनाया किस तरह वो ज़रूर ध्यान से समझना। जो इसको हमने प्रिंस कट में रखा है, हमारा ये प्रिंस कट आ गया। और जो आप ये इसकी ये देख रहे हैं पेप्लम स्टाइल, ये हमने पेप्लम स्टाइल आप इसकी स्लीव्स थी, जो इसमें जो स्लीव्स दे रखी थी वो हमारी इस तरह से बहुत चौड़ी सी थी। आप देखेंगे इतना बड़ा साड़ी पर बॉर्डर दिया हुआ था, उस साड़ी के बॉर्डर की ये स्लीव्स दे रखी थी कि आपकी एल्बो तक आपकी स्लीव्स आ जाए, इतनी स्लीव्स थी। तो हमने उसको हाफ कट करके उसका हाफ पोर्शन इस तरह से लिया और हाफ पोर्शन यहाँ पर लिया और उसकी गैदर्स डाल दी। गैदर्स प्रॉपर तरीके से इसकी नहीं आ पाई, बट पहनने के बाद ये सही लगता है। इसकी गैदर्स डाल दी और एक पेप्लम में हमने इसको क्रिएट किया। और आजकल पेप्लम ब्लाउज और टॉप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आप लहंगे और साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज ट्राई करवा सकते हैं। इसमें भी हमने पैडेड नहीं रखा, इसको सिंपल ही बनाया क्योंकि ये सिल्क की साड़ी का था, तो मैंने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। और इसको भी हमने इस तरह से राउंड देते हुए यहाँ पर लूप्स लगाए हैं और लूप्स को थोड़ा सा बड़ा करके लगाया ताकि हमें अगर थोड़ा बहुत खींचे या टाइट लगे तो हमारा ये कंफर्टेबल आता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस तरह से भी राउंड नेक देते हुए इधर इस तरह से लूप्स एक के अंदर एक डाल के ये देखिए इस तरह से लगा सकते हैं। और इसको भी अगर ढीला टाइट करना है तो यहाँ पे इस तरह करके यहाँ पर एक ब्रॉच का यूज कर सकते हैं, हम ब्रॉच लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एक टिश्यू की साड़ी का ब्लाउज तैयार हो जाता है। साइड पे हमने जिप रखी है इसमें पहनने उतारने में ताकि कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि पेप्लम को पहनना उतारना ब्लाउज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो आप साइड पर जिप का ज़रूर यूज़ करें। जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो हमारा एक सीक्वेंस का ब्लैक ब्लाउज है। इसमें क्या स्पेशल है, ये हमारा सिंपल ब्लाउज है, देखने में आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। तो ये ब्लाउज भी हमने पैडेड बनाया है क्योंकि मैं ज़्यादातर जो साड़ियाँ मेरी जो ब्लाउज मेरे काफ़ी ज़्यादा साड़ियों के साथ चल जाते हैं ना, और या फिर बहुत ज़्यादा हेवी साड़ी होती है तो उन्हीं के ही मैं ज़्यादातर पैडेड ब्लाउज बनवाती हूँ। तो ये भी हमारा पैडेड ब्लाउज है और ये मेरा बहुत ज़्यादा पहन चुकी हूँ, इतना ज़्यादा पहन चुकी हूँ बस पूछो ही ना। और जो इसकी स्लीव्स है हमने वो कुछ इस तरह से रखी है। ये स्लीव्स हमारी देखने में आपको बंगाली स्लीव्स लग रही होगी, ये बंगाली स्लीव्स टाइप ही है। और इसमें गैदर्स हमने प्लेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक डाली है। और जो हमारी शोल्डर पर पट्टी आती है ना, ये हमारी 1/2 इंच भी नहीं होगी, इतनी छोटी पट्टी के साथ हमने इसमें अपना पफ यूज़ किया है, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है पहनने के बाद, बहुत अच्छा लगता है। आप ये ज़रूर, इसका स्पेशल पार्ट यही है कि आप इतनी सी पट्टी के साथ जब पफ जोड़ते हैं ना, बहुत सुंदर इसका लुक आता है। आपको इसको बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप फोल्ड करें तो कपड़े के साथ करें, सीक्वेंस के साथ ना करें। सीक्वेंस जो होगा वो आपको चुभेगा, तो आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। और जो बैक पे हमने यूज़ किया है वो बैक पे हमने हुक का ही यूज़ किया है और ओपन हो जाती है और यहाँ पर हमारा ये डोरी आ जाती है नेक पर। तो नेक है वो हमारा कुछ इस तरह से काफ़ी ब्रॉड है, इस तरह से हमारा ये ब्रॉड नेक का डिज़ाइन है। पूरा ऐसे हमारा ये ब्लाउज़ तैयार होता है और ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ लगता है पहनने के बाद, एकदम मस्त फिटिंग और मस्त, मतलब बहुत सुंदर लगता है। इसको मैं इतना ज़्यादा पहन चुकी हूँ ना क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पे चल जाता है। तो आप जो मल्टीपर्पज़ यूज़ करते हैं ब्लाउज़ वो इस तरह के बनवा सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लाउज़ है वो मैंने एक लहंगे के साथ, जो मैंने खुद ही बनाया था लहंगा ना, उसके साथ मैंने इसको बनाया था। क्योंकि ये वेलवेट वैसे अभी आया है, मैंने पहले बनाया था। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से रखा था। जो लहंगे पर काम था ना वो गोल्डन जरी वाला था, तो वो था पूरा पीच कलर का। तो पीच कलर के साथ में थोड़ा कंट्रास्ट में कुछ बनाना चाह रही थी, तो मैंने इस ब्लाउज़ को क्रिएट किया था, जो कि बिल्कुल सिंपल है और ऐसे यहाँ से प्रिंस कट में है, प्रिंसेस कट दिया हुआ है
और हमने इसका नेक बहुत छोटा रखा था, बहुत ही छोटा इसका नेक है। और ये हमने यहाँ पर लेस लगा दी थी। आप चाहें तो कोई भी अपना नेक पीस जो खराब हो गया, टूट गया है चेन वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे इस तरह की लेस मिल गई थी तो मैंने वही लगा ली। ये मेरा ऐसा लगता है कि कोई ज्वेलरी मैंने पहनी है। और बैक पर हमने कुछ इसका आई शेप बनाया है और यहाँ से हमने बटन लगा दिया है। और ये भी हमने यहाँ पर हुक लगाए हैं, ऊपर से हमने यहाँ पर बटन का यूज़ किया है, जो कि काफ़ी अच्छा सा हमारा लुक आता है इस ब्लाउज़ का। बहुत प्यारा लगता है ये पहनने के बाद। अभी यहाँ से छोटा लग रहा होगा, जब हम पहनते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से इसकी शेप आ जाती है। और स्लीव्स हमने छोटी रखी है, बहुत छोटी रखी है। और यहाँ पर हमने एक कट दिया है स्लीव्स पे, इस तरह से यहाँ पर कट दे दिया है। तो ये ब्लाउज़ भी हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पहनने के बाद। और इस तरह का ब्लाउज़ भी आप बनवा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी स्लीव्स को फुल रख सकते हैं, आप चाहें तो सेम कपड़े से यहाँ पर गैदर्स डाल के पेप्लम में बना सकते हैं। तो इसमें आप ये वाले चेंजेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बैक पर हुक दिए हैं। अगर आप पेप्लम में बनाएं तो आप इसको साइड से जिप वाला बनाएं, तो या फिर बैक से अगर आप ओपन बनाएंगे तो आपको पीछे में जो फ्रिल आएगी उसको भी ओपन रखना पड़ेगा, ताकि पहनने उतारने में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप इस तरह से भी कॉन्ट्रास्ट में कोई ब्लाउज ट्राई करना चाहते हैं तो इस तरह से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। हमने इन सभी ब्लाउज के अंदर लाइनिंग कॉटन की ही यूज़ की है, तो आप कॉटन की लाइनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर हिट करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। और चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको बार बार देखने को यहाँ पर मिलता रहता है। और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।